हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं यूपीएससी विद रवि। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक नोट्स। तो नोट्स किस तरीके से बनाए ताकि हमारी जो प्रिपरेशन है वो इनहेंस हो पाए, काफी इफेक्टिव नोट्स हम किस तरीके से बना सकते हैं, ये सारी चीजें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे सामने कुछ नोट्स हैं जो मैंने बनाए हैं और ये सभी अलग अलग टॉपिक के लिए है। इसमें ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी के लिए भी है और पॉलिटी के लिए भी है। ये मेन टॉपिक्स हैं, तो इनके लिए मैं नोट्स दिखा देता हूँ किस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं। इस तरीके से आप भी नोट्स बना करके अपनी जो प्रिपरेशन है उसको काफी इनहेंस कर सकते हैं, एक अलग लेवल पर ले जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नोट्स बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ेगी। तो नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले एक रजिस्टर की जरूरत होगी, या फिर आप ब्लैंक पेजेस का स्टेपल करके इस तरीके से भी ले सकते हैं, जैसा कि मैंने कर रखा है। ये मैंने अलग अलग टॉपिक के हिसाब से इन्हें बांटा हुआ है। जिनमें मुझे लगता है कि मैं अलग से इसे लिखना चाहूंगा, ऐड ऑन करना चाहूंगा, तो उसके लिए मैं स्टेपल कर लेता हूँ। बाकियों के लिए मैं रजिस्टर यूज करता हूँ। तो मैं दिखा देता हूँ सबसे पहले क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए। तो आप सबसे पहले हाइलाइटर्स वगैरह ले सकते हैं हाइलाइट्स करने के लिए। उसके साथ में आप अलग अलग कलर के किसी भी कंपनी के पेन ले सकते हैं जो कि आपको कंफर्टेबल लगे लिखने में। तो उसके साथ हम एक ये पेंसिल रख सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं काफी सारे डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं, हमें मैप बनाने पड़ते हैं, कभी लोकेशन मेंशन करनी पड़ती है किसी कंट्री की, उसके आसपास की बाउंड्री करनी पड़ती है, तो उसके लिए एक पेंसिल भी रख सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ नोट्स कैसे बना सकते हैं, कैसे इफेक्टिव नोट्स हम बना सकते हैं। तो मैं कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ अपने नोट्स के। और ये सबसे पहला टॉपिक इकोनॉमी का रहने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये करंट अफेयर का टॉपिक है, जिसमें मैंने सबसे ऊपर मेंशन किया है डेट। अब ये डेट मैंने इसलिए लिखा है जैसे कि अगर इसके बाद कोई करंट अफेयर इस टॉपिक से रिलेटेड होता है तो मैं इसको बाद में भी ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने ये नोट्स बनाए हैं 13 अप्रैल 2024 को, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये वियतनाम की इकोनॉमी के बारे में है, जीडीपी के बारे में। तो ये वियतनाम की इकोनॉमी के बारे में मैंने इस तरीके से नोट्स बनाए हैं। ये ऊपर डेट डाली है मैंने। डेट इसलिए डाली जाती है कि ये आपको याद रहेगा कि ये मैंने नोट्स कब बनाए थे। उसके बाद आप बाकी की चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं सबसे ऊपर जो है वो हेडलाइन है, हेडिंग। वो आप अलग कलर से डाल सकते हैं, कलर पेन से, मतलब रेड, ब्लू, या मतलब उसके लिए हेडिंग के लिए हाईलाइट करने के लिए अलग पेन का यूज कर सकते हैं जो बोल्ड हो काफी। उसके बाद आप देखेंगे कि ये पॉइंट टू पॉइंट, जैसे ही मैंने स्टार्स बनाकर किया है, तो पॉइंट टू पॉइंट हाईलाइट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसको हाइलाइटर से भी हाईलाइट कर सकते हैं। उसके साथ काफी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं ये दिखाना चाहता हूं आपको कि इकोनॉमी में भी, जैसे हम किसी कंट्री की बात करें, किसी कंट्री की स्पेसिफिक जीडीपी की बात करें, या उसके प्रोडक्शन की बात करें, हम पर कैपिटा इनकम की बात करें, तो उस कंट्री को लोकेट करने के लिए एक मैप बना सकते हैं, एक डायग्राम बना सकते हैं, और उसके आसपास की कंट्री को भी हम उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वियतनाम कंट्री का मैंने ये बनाया हुआ है मैप, और इसमें काफी सारे जो उसके बाउंड्री, उसके जो कंट्री, नेबरिंग कंट्री है, उनको भी मैंने लोकेट किया हुआ है। तो ये इकोनॉमी के नोट्स हैं। इसी में मैं और दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये इकोनॉमी के नोट्स कुछ मैंने इस तरीके से हाईलाइट करके बनाए हुए हैं। तो ये मेरे लिए काफी इजी रहेंगे रिवीजन करने के लिए भी। तो आप भी इस तरीके के नोट्स बना सकते हैं। मैं अगला एग्जांपल दिखाता हूँ ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में ये देख सकते हैं आप करंट अफेयर से रिलेटेड मैंने एक टॉपिक लिखा है। तो ये इस तरीके से मैंने हाईलाइट किए हुए हैं इसमें। ये करंट अफेयर का टॉपिक है और इसमें भी सेम मैंने डेट भी लिखी है। उसके बाद मैंने इस तरीके से टॉपिक स्टार्ट किया है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें भी मैंने एक डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जैसा कि अभी रिजल्ट आए हैं तो आपने देखा होगा, टॉपर्स की आंसर कॉपी आपने देख ली होगी, नेट पे अवेलेबल है। उन्होंने आप कोशिश करिए कि हर एक क्वेश्चन में एक डायग्राम आप जरूर बनाएं। वो डायग्राम किसी भी तरीके का हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड ये डैम बना रखा है मैंने, जिस तरीके का ये करंट अफेयर से रिलेटेड है ज्योग्राफी में। तो आप कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा आप अपनी आंसर राइटिंग को इनहेंस करने के लिए एक डायग्राम बनाए, फ्लो चार्ट बनाए, मतलब उससे रिलेटेड मैप भी बना सकते हैं आप। अब मैं दिखाता हूँ पॉलिटी में मैंने किस तरीके के नोट्स बनाए हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये पॉलिटी का टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में क्या डिफरेंसेस हैं उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। और ये मैंने सोर्सेज कहाँ से लिया है वो भी मैंने लिखा है इसमें। ये बायजूस के मैंने साइट से लिखा है और ये 17 अप्रैल को मैंने नोट्स बनाए हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने कुछ हाईलाइट्स किए हुए हैं इसमें। और जैसे कि आप देख सकते हैं द मेजर डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, इस तरीके से आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। ये मैंने कुछ इस तरीके से हाईलाइट किए हुए हैं इसमें। तो ये था मैप और डायग्राम का। अब मैं दिखा देता हूँ फ्लो चार्ट्स किस तरीके से बना सकते हैं और फ्लो चार्ट कैसे होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये इन्वायरमेंट का टॉपिक है, इन्वायरमेंट, हैबिटेट एंड इकोसिस्टम। सबसे पहला टॉपिक है ये इन्वायरमेंट का। तो उसमें हम देखें तो ये इस तरीके से कुछ हम नोट्स बना सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और मैं साइड में एक वीडियो भी चला दूंगा तो उसमें भी आप देख सकते हैं ये सारी चीजें। तो ये इन्वायरमेंट के टॉपिक हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप बायो कंपोनेंट्स, है ना, अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबको मैंने इस तरीके से अलग अलग डिवाइड भी किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं एक फ्लो चार्ट के टाइप बना रखा है मैंने इसे।
और ये भी दिखा देता हूं मैं। आप इस तरीके से ये सारी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आप ये सारी चीजें अगर अपने आंसर राइटिंग में ऐड करते हैं तो आपकी आंसर राइटिंग और जो नोट्स है वो काफी इनहेंस हो सकता है क्वालिटी वाइज। और ये मैंने दिखाया आपको नोट्स किस तरीके से हम बना सकते हैं और किन किन चीजों की जो जरूरत है हमें नोट्स बनाने में पड़ सकती है। अगली वीडियो जो रहने वाली है वो टॉपर्स के ऊपर रहने वाली है कि टॉपर्स की आंसर कॉपी में एनालाइज करके दिखाने वाला हूँ कि वो किस तरीके से आंसर लिखते हैं, तब जाके उनके जो इतने अच्छे मार्क्स आते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ अगली वीडियो में। तो ये वीडियो कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल रही आपके लिए, कमेंट करके बताएं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।